नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अब अगले 24 घंटों के दौरान मौसमी स्थितियों में बदलाव देखा जाएगा राजस्थान के क्षेत्रों में। जैसा कि पहले जानकारी दी जा चुकी है कि 31 मई के आसपास एक उत्तर पश्चिम भारत के करीब कमज़ोर WD आएगा, लेकिन उससे पहले ही दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय हवाओं का प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में बना हुआ है, उत्तर पश्चिमी भारत सहित। और हर बार जब भी WD आता है मध्यम या कुछ सक्रिय रूप में, तो WD के करीब आने के बाद प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनकर फिर आर्द्र हवाओं का प्रभाव बढ़ता है अरब सागर से, तब जाकर जो है उसको मॉइस्चर मिलते हुए प्रभावी स्थितियों में आता है और वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग राज्यों में होती है। लेकिन इस बार पहले से ही आर्द्र हवाओं का प्रभाव बना हुआ है और पहले से ही आर्द्र हवाएं यहाँ पर लगातार पहुँच रही हैं अरब सागर से, और अब सिस्टम आ रहा है तो ये कमज़ोर होते हुए भी अपना असर काफ़ी दिखाएगा राजस्थान के उत्तरी भाग, उत्तर मध्य, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान, पाली, उदयपुर संभाग के क्षेत्रों तक, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों तक भी आने वाले 4 से 5 दिनों के मध्य धूल भरी आंधी के गुबार, हल्की मध्यम, कहीं तेज़ खंड वर्षा, कहीं धूल भरी खंड वर्षा के साथ तेज़ तूफानी बौछार की स्थिति, मेघ गर्जन की स्थिति, इस प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा। तो कई इलाकों में मौसम शुष्क उमस वाला भी बना रहेगा। एक सर्कुलेशन की स्थितियाँ उभर रही हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास, और वहीं से उत्तर राजस्थान के आसपास से लगाकर एक ट्रफ की गतिविधियाँ कमज़ोर रूप में बनी हुई हैं, पूर्वी भारत तक जा रही हैं। और जो रैमल तूफान था वो डीप डिप्रेशन के बाद में कमज़ोर हुआ और निम्न दबाव बनते हुए चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में था, और ये पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर आगे निकलते हुए सर्कुलेशन की स्थिति में बना हुआ है। यानी अब इसका असर खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत असर फिर भी बना रहेगा पूर्वोत्तर की ओर। और आने वाले दिनों में देखें तो केरल के क्षेत्र में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है, और मानसून के केरल में दस्तक देने के अनुकूल जो मापदंड होते हैं वह लगभग मापदंड 90% तक पूर्ण है, लेकिन फिर भी 10% तक के मापदंड की अभी भी कमियां बनी हुई है। हमारे मौसमी विश्लेषण के अनुसार कि जो हवाओं का पैटर्न होता है वह निचले स्तर से यानी 925 मिलीबार से लगाकर 600 मिलीबार के मध्य तक हवाओं की गति पश्चिम से पूर्व की ओर केरल के क्षेत्र पर या दक्षिण भारत के क्षेत्र पर बहती हैं, और जो लेटीट्यूड है, जो अक्षांश है निर्धारित, उनके अंदर ये स्थितियाँ बहती है, तब जाकर जो अन्य मौसमी जो मापदंड हैं मानसून के केरल में पहुंचने के, जैसे OLR है, वर्षा की गतिविधियों का दर्ज होना है 2.5 मिलीमीटर तक 24 घंटों के दौरान अलग अलग 14 स्टेशनों पर। इस प्रकार से अलग अलग मापदंडों के हिसाब से ये तय किया जाता है कि मानसून की दस्तक दक्षिण भारत में हो चुकी है। तो अभी भी हवाओं का जो पैटर्न है वह 800 मिलीबार या 850 के आसपास से लगाकर 600 मिलीबार तक के बीच में अगर देखें तो हवाएं उत्तर और कुछ उत्तर पूर्व से हैं। तो ये एक 10% का जो मार्जिन है वो बना हुआ है, यानी 90% तक लगभग जो क्राइटेरिया हैं वो पूरा हो चुका है। फिर भी आज जो अनुमान है मौसम विभाग ने जैसे पहले जानकारी दी है पिछले 24 घंटों के दौरान भी कि 30 जो मई का समय है उस दौरान मानसून की केरल में और कुछ पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में दस्तक हो जाएगी। तो आज लगभग मौसम विभाग के द्वारा घोषणा हो सकती है, लेकिन अभी भी अगर देखें तो ये घोषणा लगभग 3 जून के आसपास से लगाकर 6 जून के बीच वाले समय में पूर्ण रूप से अगर देखी जाए तो होती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर भी ये मौसम विभाग के द्वारा ही घोषणा की जाती है कि कब मानसून केरल में दस्तक देगा या देने वाला है या दी है, ये निर्धारित मौसम विभाग के द्वारा किया जाता है। तो संपूर्ण क्राइटेरिया पूरा होने के बाद ही मानसून की घोषणा की जाती है केरल के तटों के आसपास से लगाकर। तो आज अगर घोषणा होती है तो कुछ इस प्रकार से मानसून लाइन केरल के क्षेत्र में उभर कर आएगी। तो जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार मानसून की दस्तक होने की संभावना है, और कुछ इस प्रकार ये लाइन उभर कर आ सकती हैं कि मानसून की दस्तक इन क्षेत्रों में हुई है आने वाले दिनों के दौरान। लेकिन अभी भी देखें तो जो हवाओं का पैटर्न, जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा ही जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि 600 मिलीबार तक हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इतनी गहराई तक आसमान में हवाओं का चलन होना चाहिए, लेकिन वह हवाएं फ़िलहाल 850 मिलीबार के बाहर बिल्कुल नहीं है पश्चिम से पूर्व की ओर।
फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान की अगर बात करें तो अरावली रेंज में तापमान में काफ़ी गिरावट हुई है 48 घंटों के दौरान, और पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान 44.67 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 44.5 डिग्री के करीब रहा। और आज भी तापमान 44 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। अरब सागरीय हवाओं का प्रभाव बना हुआ है तो कुछ ठंडक हुई है, लेकिन उमस हो रही है। तापमान इस प्रकार सामान्य रूप से बना रहेगा और ये एक सामान्य तापमान की स्थिति है अरावली रेंज के क्षेत्रों में इन दिनों के दौरान। न्यूनतम तापमान आज का 30.22 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम आर्द्रता बढ़कर 74% दर्ज की गई। वायु दबाव 999 मिलीबार। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 29.29% के आसपास रहा, जबकि 49 डिग्री के दौरान ये 13-14% के आसपास था। हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से 18 किलोमीटर तक, कभी यह 17 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही हैं। और आने वाले दिनों के दौरान भी ये अरब सागरीय हवाओं का प्रभाव अब इन क्षेत्रों में बना रहेगा और इसी की वजह से आने वाले कमज़ोर WDB कुछ मध्यम सक्रिय रूप में खंड वर्षा देने की संभावनाएं आने वाले WD के कारण एक WD 5 जून के आसपास तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 5 जून से लगाकर 8-9 जून के मध्य में भी कुछ खंड वर्षा में गर्जन होने की संभावना, धूल भरी अंधड़ की संभावना है। वैसे आने वाले दिनों में देखें तो ये अरब सागर से बढ़ी हुई आर्द्रता राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लगाकर देखें तो आने वाले दिनों में जब भी ऐसा कोई सर्कुलेशन या ऊपर उठती हुई हवाओं का पैटर्न बनेगा तो उस दौरान धूल भरे अंधड़ के गुबार और खंड वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान सहित आसपास के उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। अब आने वाले दिनों के दौरान देखें तो राजस्थान में वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में मेघ गर्जन, धूल भरी आंधी की गुबार वाली स्थितियों के साथ होने की संभावना। और अगले 24 घंटों के दौरान, 24-48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर जो लाल कलर का दायरा है यहाँ पर बादल बनने के साथ बौछार की संभावना है। अभी सुबह के 6:30 बजे के मौसमी विश्लेषण के अनुसार देखें तो राजस्थान के क्षेत्रों में पाली संभाग में भी जो है दक्षिण पश्चिमी जो निचले स्तरीय बादल हैं या जिसको ऊब या कोलामन कहते हैं, उनकी आवाजाही आज शुरू हो जाएगी। अरावली रेंज तक के क्षेत्रों में आज बादलों की आवाजाही सुबह सुबह के समय में अभी बढ़ने की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे 9-10 बजे का समय होगा ये बादल छंटते जाएंगे। लेकिन कल से ये बादलों की आवाजाही और बढ़ने वाली है। सीधे अरब सागरीय क्षेत्रों से होने वाली बादलों की निचले स्तर वाली आवाजाही है, कहीं कहीं बौछार की स्थिति भी ये बना देते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो 31 मई से लगाकर 1, 2 और 3 जून के दौरान राजस्थान के बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर संभाग, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग अलग अलग क्षेत्रों में धूल भरी अंधड़ की गतिविधियां, कहीं शुष्क मौसम तो कहीं मेघ गर्जन की स्थिति और कुछ खंड वर्षा के दौरान धूल के गुबार के साथ तेज हवाओं के साथ कुछ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कहीं हल्की मध्यम, कहीं कहीं छुटपुट तेज भी होगी तो कहीं बड़े इलाके शुष्क भी रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।